वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है सुबह 12 बज रहे हैं और आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सभी का करवा चौथ बहुत अच्छे से जा रहा होगा, आप सब तैयारियां कर रहे होंगे। तो मैं अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली इससे पहले मैं अपना ब्लॉग जो है एडिट कर रही थी, तो हो पाया, अगर टाइम लगा तो मैं अपलोड कर दूंगी, तो फिर मैं कल जो है आपको मिल जाएगा। वैसे मेरी कोशिश है कि आज ही मिल जाए। और आप सब ने जो है मेहंदी वगैरह लगा ली होगी, मैंने भी लगा ली थी रात को, मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया था। तो मेहंदी जो है रच चुकी है और बैक में कुछ मैंने ऐसे लगा दिया था, बस ऐसी जो मन में है बस लगा दिया। तो ये है, और ये रच के काफ़ी अच्छे से। और चूड़ी मैंने चेंज कर दी है, ये वही है जो मैं वहाँ गढ़ी से लेकर आए थे, वही है। तो वो है। और इस वाले हाथ में सिंपल सी मेहंदी, ये तो एवरग्रीन है, मतलब ये मेहंदी सबसे बेस्ट होती है, तो देखा जाए तो अच्छी रच जाती है। बैक में नहीं लगाया मैंने, ऐसी सिंपल लगाया। बस मेरे को नेल पेंट वगैरह लगाना है अभी हाथ पैरों में, मतलब कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं कि नेल पेंट की याद आती है, नहीं तो नेल पेंट हमारे सूख जाते हैं, लगाते ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता है इसलिए। तो अभी इसमें पहले रिमूव करूँगी नेल पेंट, और फिर पैरों में तो मैंने लगाया था वैसे, लेकिन इसको भी दोबारा से दूसरी लगा लूँगी मैं। मेरे पास काफ़ी सारा नेल पेंट है, लेकिन वो ये लगाते ही नहीं है, ध्यान नहीं रहता है, वो है। और जो बिछवे वगैरह हैं, पायल वगैरह है, वो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो वो ये, इससे पहले मैं बैठी थी तो मैंने कहा पहले मैं अपना ब्लॉग जो है वो एडिट कर लेती हूँ, फिर ही मैं ब्लॉग जो है दूसरा शुरू करूँगी। तो सबका नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। बच्चों की छुट्टी है, आपको पता ही है, आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में छुट्टी दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी होने लगी, तो अच्छी बात है, वही है। और मम्मी भी उधर हैं। अभी जो चौकी वगैरह मैं लगाऊंगी, थोड़ी देर से लगाना शुरू करूँगी। मैं शाम को, जैसे पूजा हम लोग करते हैं, बहुत से लोग दिन में इसकी पूजा करते हैं, तो वो सुबह लगा देते हैं या फिर दिन में। मैं हमेशा से शाम से ही करती हूँ, तो मैं शाम को ही चौकी लगाती हूँ। तभी माता रानी की फ़ोटो वगैरह जो होता है, करवा चौथ की जो माता होती है, करवा माता, उनका जो कैलेंडर जो फ़ोटो है, मैं तभी लगाती हूँ शाम को। जब हम लोग कथा पढ़ते हैं उससे 1 घंटे पहले मैं तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। तो वही है। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप वगैरह निकली हुई है, नहीं तो काफ़ी दिन से धूप नहीं आ रही थी, कल आज काफ़ी अच्छी धूप आई है। और आप सबका करवा चौथ कैसा जा रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सब, आई होप बहुत ही अच्छा जा रहा होगा आप सबका करवा चौथ भी। तो वही सब है। अभी खाने की तैयारी वगैरह करेंगे, देखेंगे, दाल वगैरह चढ़ाती हूँ मैं, तो वही सब है। तो यहाँ पे जो है मैं नेल पेंट वगैरह लेकर आ गई, मतलब मैंने सिया से मंगा दिए थे, और मैंने सोच रही थी पहले रेड लगाऊंगी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं ग्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो ग्रीन कलर की है, तो मुझे लगा चलो मैचिंग हो जाएगा, इसी बहाने मैं ग्रीन कलर की जो है नेल पेंट भी लगा लूँगी। नेल पेंट इतनी सारी रखी हुई है ना, लगाते ही नहीं है, बस इकट्ठा ही रहती हैं, ध्यान ही रहता है। कभी कभी होता है ऐसे मूड तो लगा लेते हैं, नहीं तो मुझे तो सच बताऊँ याद ही नहीं रहता है कि नेल पेंट लगाना है। और पैर में मैंने अभी शायद कुछ दिन पहले ही लगाई थी, तो पैरों में मेरे रेड कलर की लगी हुई है, इसलिए मैं सिर्फ हाथों में ही लगा रही हूँ। और जब मैंने हाथों में नेल पेंट लगा दी ना, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि जो बेड शीट है ना वो मुझे बिछानी थी, क्योंकि ये ना बेड शीट जैसे मेहंदी लगाई हुई थी रात को मैंने, तो जैसे सूख जाती है तो वो झड़ने लग जाती है। और काफ़ी तो मैंने बाहर झाड़ दी थी, थोड़ी सी हाथ में रह ही जाती है, तो वो पूरा बेड में लगी हुई थी, और फिर उससे क्या होता है, चुभते हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं सारी बेडशीट उठा के बाहर ही लगी थी, वहीं मैं अच्छे से झाड़ दी थी। और जब मैं अपने रूम पे आई तब मुझे ध्यान आया कि मुझे बेडशीट झाड़नी थी, तो फिर अभी मैंने कहा चलो इसे क्या करूँ। फिर हाथ में नेल पेंट तो लगा था, हल्का सूख गया था, तो मैंने क्या करा कि चलो यहाँ पर बेडशीट जो है वो भी मैं लगा देती हूँ। अब मैं नेल पेंट भी देख रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेल पेंट हल्की हल्की तो सूखी गई थी, ऐसे ख़राब नहीं हुई है, हल्की हल्की सी सूख गई थी। तो यहाँ पर बेड में जो बेड वगैरह मैंने ढंग से बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो चूड़ी थी हम लोग लेकर आए थे, मैंने तो सुबह ही पहन ली थी, और मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी आप भी चेंज कर लो चूड़ी। तो मम्मी के जो हाथ हैं और मेरे हाथ में, मतलब मम्मी और मेरे हाथ में सेम साइज़ आता है वैसे तो, लेकिन ये हल्का सा मम्मी को टाइट हो रहा था, तो जैसे क्रीम वगैरह लगाई ना तो बहुत ही ईजिली चले गया था। मम्मी मतलब अपने हाथ से नहीं पहन पाई, तो थोड़ी और क्रीम लगाई तो ये बहुत अच्छे चले गया था, मतलब मम्मी के हाथ में। तो होता है, मैंने कहा चलो चेंज कर लेंगे, चूड़ी सही रहता है। अभी इससे पहले हमने जो नवरात्रे हैं उसमें माता रानी को चूड़ी चढ़ाई थी, तो वही पहनी हुई थी। अभी फिर ये लेकर आए थे, मैंने कहा चलो जैसे व्रत वगैरह है तो नया चूड़ी जो है वो पहन लेंगे, तो वही यहाँ पर पहन रहे हैं। इसके बाद मम्मी को जो बिछुए हैं वो मम्मी को मैं पहना के मतलब देख रही हूँ, क्योंकि मम्मी का आपको पता ही है थोड़ा सा एलर्जी रहती है, खुजली वगैरह रहती है, तो मम्मी पहन नहीं पाती हैं। तो मैंने कहा मम्मी एक बार आप पहन के देखो, क्या पता आपको ये सही लगे, तो वही मम्मी यहाँ पर पहन रही हैं। तो वो है। और इसके बाद मैं पहनूंगी अपनी पायल,
तो ये वाली पायल जो है मेरी शादी की है और बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी भी है। शायद ये कैमरा पे नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये वैसे बहुत चौड़ी चौड़ी पायल है, काफ़ी हैवी भी है। मतलब इसको पहन लो ना ऐसा लगता है कि पैर में बहुत हैवी सा लगता है, क्योंकि मैं पायल डेली इसमें नहीं पहनती हूँ। मेरे एक्चुअली थोड़ा सा खुजली सी थोड़ा प्रॉब्लम से जाती है, तो मैं पहन नहीं पाती हूँ। लेकिन जब भी कोई भी त्योहार वगैरह होता है, कुछ भी होता है, शादी किसी की या कुछ भी फंक्शन हो या फिर मेरा व्रत हो किसी चीज़ का, तो मैं पायल ज़रूर से पहनती हूँ। फिर मैं चाहे ये वाली पहनूँ, चाहे जो डेली वेयर वाली होती है, पतली वाली पायल जो हम जो घर में पहनते हैं वो वाली पहन लेती हूँ। लेकिन जब भी करवा चौथ होता है तो मैं यही वाली पायल पहनती हूँ। और इसके साथ ही मैं बिछुए भी चेंज कर रही हूँ, अपने दूसरे बिछुए पहन रही हूँ। और ये बिछुए ना मेरे ना बैग में ही रखे हुए थे, मुझे पता नहीं था, और आज ये मुझे एकदम से दिख भी गए, तो मैंने कहा चलो ये वाले बिछुए जो मैं चेंज कर लेती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे थे ये वाले भी। तो मैं दोनों उंगली में तो नहीं, एक ही उंगली में पहनती हूँ, क्योंकि दो दो बहुत वो हो जाता है, एक ठीक लगता है मेरे को। तो बस यहाँ बिछुए पायल दोनों मैंने पहन लिया। मम्मी को वही दिखा रही थी, तो मम्मी बोलती हाँ बिछुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस वो है। और इसके बाद थोड़ा सा अपना ही मैंने थोड़ा सा इधर उधर कुछ काम कुम आप बोल सकते हो, या अपना इधर उधर बैठी होंगी मैं। उसके बाद ना मैं मंदिर में आ गई हूँ। इस टाइम पे मम्मी लोग खाना खा रहे हैं, और फिर इस टाइम पे सारा मम्मी ने किचन का संभाला था, मैं अपने जो है इसमें तैयारी में लगी थी। तो यहाँ पर ना मैं जो है वो बना रही हूँ, चौकी जो है वो लगाना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये करवा माता का जो फ़ोटो है मेरे पास काफ़ी टाइम से है, तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको जो है गंगा जल वगैरह से जो है साफ़ कर दिया अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गणेश जी की और जो शिव परिवार होता है उनकी स्थापना कर दी है। जैसे चावल वगैरह उनको मतलब स्थान देना होता है, तो वो देकर मैंने उनको जो स्थापना कर दी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने माता रानी को, करवा माता को माला भी चढ़ा दी है। उसके बाद जो रोली होती है उसी से मैंने जो है वस्त्र बनाकर गणेश जी को और शिव जी को चढ़ा दिए। उसके बाद जो भी मतलब जो जो मुझे आता है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बस मेरा मेन ये रहता है कि मैं कुछ भूलूँ ना, और अगर भूल भी जाऊँ तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। वैसे सब कुछ तो मैंने करा ही है अपने हिसाब से, अपने भाव से, तो वही है। अभी जो भी करवे में अगर मैं रखूँगी ना सबके लिए स्थान वगैरह मतलब बनाऊँगी चावल का, फिर मैं स्थापना करूँगी। तो यहाँ पर करवा ले लिया है, करवे में मैंने पानी भर दिया है, सिक्का वगैरह जो भी अक्षत वगैरह रहते हैं वो भर दिए हैं, और इसको रखूँगी। और एक साइड जो है दूसरा करवा है, जिसमें वैसे तो गेहूँ भरते हैं, मतलब अनाज भरते हैं बेसिकली, तो मैं इसमें चावल ही भरूँगी और मीठा वगैरह जो है वो रख दूँगी मैं। तो इस तरीके से कुछ मैं चौकी लगा रही हूँ करवा माता की। ये मैं इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें टाइम लगता है, और उसी टाइम पे हम लोग रेडी हों, उसी टाइम पे चौकी लगाएं तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं आराम से पहले ही 1 घंटे पहले जो है चौकी लगा देती हूँ, दिया वगैरह सब कुछ रख देती हूँ, प्रसाद वगैरह। और जब मम्मी और मैं रेडी हो जाएंगे, कथा सुनेंगे, तो उसी टाइम पे मैं दिया वगैरह जो है जलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं करवा में भी मैंने जो है रोली वगैरह बांधी थी, क्योंकि नए करवे हैं, और स्वास्तिक वगैरह बनाया था, सब कुछ मतलब जो होता है पूजा पाठ में। और सारा सामान ना मैं एक बार में लेकर आ गई थी, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है ना, इसलिए तो मैं सारा सामान पहले लाई, सोच सोच के क्या क्या चाहिए। उसके बाद मैं एक बार भी नहीं उठी, मैं सारा सामान में बैठे बैठे ही कर दिया है, मतलब रेडी कर दिया है सारा का सारा। और बस यहाँ पर अब मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, और इसके बाद जो है थोड़ा सा दिया वगैरह, घी वगैरह का दीपक जला मतलब रख दूँगी, और पूजा करते हुए हम लोग वही जलाएंगे फिर।
तो बस यहाँ पे अभी जो चौकी वगैरह वो सब मैंने लगा ली, पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और तब तक मम्मी ने सारा किचन वगैरह मम्मी ने ही समेटा था। और मैं यहाँ पर जो है तैयार, मतलब मैंने साड़ी वगैरह जो है पहन ली है। अब थोड़ा सा मेकअप वगैरह मैं कर रही हूँ, तो नॉर्मली कर रही हूँ मेकअप, ज़्यादा नहीं। तो मैं सिया से वही पूछी, सिया फाउंडेशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? तो उसने कहा नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा भी ना फिर अच्छा ही लगता है, वो अजब अलग ही चमकता है, तो अच्छा ही लगता है। इसलिए मेरे को होता है कि नेचुरल सा लगे, मतलब लगे कि हाँ कुछ लगाया भी है, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ ज़्यादा ओवर भी ना लगे। तो मैंने फाउंडेशन वगैरह लगा दिया। उसके बाद जो भी मतलब थोड़ा बहुत मैं लगाती हूँ अपना, जो कि मेरे पास सामान है तो मैं उसको यूज़ भी करती हूँ, कि कहीं ख़राब फिर रखे रखे ख़राब भी हो जाता है। तो बस वही आई शेडो वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह लगाऊंगी। और इस बार ना मैंने थोड़ा बड़ी बिंदी लगाई है, क्योंकि मैं डेली में तो छोटी बिंदी लगाती हूँ, मतलब बहुत बड़ी बिंदी भी नहीं लगाई है, लेकिन हाँ जैसे डेली में मैं लगाती हूँ छोटी बिंदी, तो उससे थोड़ा बड़ा साइज़ में लगाया मैंने। और मम्मी बोलती है कि लगाया कर, बड़ी बिंदी तेरे पे अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पे बड़ी बिंदी सूट नहीं कर रही। मेरा फेस मेरे को ना ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा सा अजीब सा लगता है थोड़ा, तो मम्मी कहती नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने सिया को दिखाया, तो सिया बोलती नहीं मम्मी अच्छी लग रही है आप पे बड़ी बिंदी। तो फिर आज थोड़ा सा बड़ा, बड़ी बिंदी इतनी बड़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी बड़ी बिंदी मैंने लगा ली है। और यहाँ पे बस अभी आई शेडो वगैरह जो भी थोड़ा थोड़ा सामान मेरे पास है सारा यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इसी मौके में, या तो फिर शादी में जा रहे हो या किसी फंक्शन में तो ही लगाया जाता है, घर में तो ऐसे बैठे बैठे तो ये चीज़ें लगती नहीं है, इसलिए। तो बस यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा चूड़ी वगैरह चेंज करूँगी, और उसके बाद जो है थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहनूँगी। फिर मम्मी और मैं जो है पूजा करेंगे। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को जो सूरज को जो है, मतलब जो सनसेट होता है उस टाइम पे मेरे को सूरज को मैं पानी भी चढ़ाती हूँ, सूर्य देव को। तो इसलिए मैं सोची जल्दी हो जाए सूर्य अस्त होने से पहले, तो वो ठीक रहेगा। उसके बाद सारा तैयार हो गई थी मैं। और आज ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे से जूड़ा बना ही नहीं, क्योंकि जब ज़्यादा जल्दी करो ना तो चीज़ें होती ही नहीं। जल्दी तो खैर मैं नहीं करती, लेकिन आज मेरे से जूड़ा बना नहीं है ढंग से। तो बस मैंने ऐसे ही गजरा टंगा दिया था। मेरा जूड़ा आप देख रहे हो कितना बेकार लग रहा है, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा ठीक कर दिया था। फिर उसके बाद तो मैंने निकाल ही दिया था। ये मैंने ऐसी सिंपल क्लचर लगा लिया था, क्योंकि बहुत ही अजीब सा वो बाल इधर से निकल रहे थे उधर से ना, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए। और यहाँ पे मम्मी भी तैयार हो गई हैं, तो मम्मी को मैं बोलती हूँ मम्मी आप भी ये सब पहनो। तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा पहन ही लिया था, तो मम्मी मना कर रही थी। मैं कहा नहीं मम्मी पहनो आप भी, अच्छा लगता है साथ में ना, फिर अकेले अकेले थोड़ा अजीब लगता है, मम्मी साथ में पहन तो अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा हम फोटो वगैरह भी क्लिक कराएंगे तो साथ में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि एक ने बहुत पहन रखा है, एक ने बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा लगता है, माता रानी की मम्मी कथा पढ़ेंगी तो अच्छा लगता है, पूजा भी हो जाती है मम्मी की, वही है। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ज्वेलरी पहन ली है, और इसके बाद जो चूड़ी का सेट है वो बना के मैं फटाफट से पहनूंगी। और उसके बाद जो मतलब ये कथा पढ़ते हुए ही मैं ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा निकालने के बाद जैसे चंद्रमा को अर्घ वगैरह देते हैं उस टाइम पे मैं फिर दोबारा पहन लेती हूँ, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है, हमारे पिछोड़ी वगैरह होती है, वो सब मैं पहनती हूँ। क्योंकि पिछोड़ी तो ऐसा है कि हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं उस टाइम में पहनना अच्छा होता है, लेकिन कई बार ना मैं भूल जाती हूँ। जैसे नवरात्रों में मैं कई बार सोचती हूँ कन्या पूछते हुए मैं पहनूंगी, फिर इतना जल्दी रहती है उस टाइम पे कि ये चीज़ें भूल जाती हूँ मैं, लेकिन पहनना चाहिए, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब पहन लिया है। और उसके बाद जो है मम्मी और मैं जाएंगे, कथा सुनेंगे, मतलब मम्मी पढ़ेंगी और सुनेंगे भी हम लोग। बोलो तो बोलना क्या बोलना। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई, है ना। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो माँ करवा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, है ना। तो मम्मी और मैं रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग कथा पढ़ने जा रहे हैं, 4:30 बज गए। और हम लोग इस टाइम पे कथा वगैरह मतलब मम्मी पढ़ती हैं और मैं सुनती हूँ, और मम्मी भी सुनती हैं, मतलब वही है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा फोटो वगैरह वो करेंगे। और आप सबका करवा चौथ भी बहुत अच्छे जा रहा होगा, आप लोग भी इस टाइप पे कथा सुन रहे होंगे। तो मम्मी भी रेडी होगी। मम्मी ना मना करती है कि मैं रेडी नहीं होंगी, मतलब वैसे ही मतलब बोलती है ना, तो मैं मम्मी अच्छे से रेडी हो, क्योंकि जो कथा सुना रहे हैं वो भी बहुत पुण्य का काम होता है, कि कोई किसी को कथा सुना रहे हैं। तो बहुत से लोग अकेले ही पढ़ते हैं सुनते हैं ना। तो मम्मी तो मम्मी बहुत प्यारी लग रही है आज। मम्मी आपको नजर ना लगे अच्छे लग रही है मम्मी। हाँ तभी तो कभी कभी मौके मिलते हैं तो यार होना चाहिए, एंजॉय करो, है ना। ठीक है। तो चलिए हम लोग पूजा करते हैं, कथा वगैरह पढ़ते हैं। और पूरा लुक आपको ना सिया से बोलती, सिया पहाड़ी लोग है ना। मैं मम्मी का भी मम्मी मना कर रही है ना, तो लॉन्ग टाइट और की ना, इसलिए। तो चलो आज सिया दिखाएगी आपको हम लोगों की साड़ी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देखा मम्मी और मैं रेडी हैं, बस अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर और वहाँ पे कथा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब दिया वगैरह जलाएंगे, फिर गणपति की आरती, उसके बाद तैयारी करते हैं पूजा, मतलब पूजा की बोलो आप, हाँ कथा की। तो यहाँ पर मम्मी का जो मैंने निकाला है बायना वो मैंने रख दिया है यहाँ पे, अपना भी रख दिया है, क्योंकि बोलते हैं जब भी हम लोग मतलब कथा वगैरह सुनते हैं उस टाइम पे ये रखना चाहिए, क्योंकि इसकी भी पूजा होती है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है और बस यहाँ पे मैंने घी का दिया भी जला लिया और तेल का एक दिया मैंने इसलिए जलाया क्योंकि ये रात भर जलना चाहिए। रात भर मीन्स की मतलब जब तक चांद आता है तब तक इसका जलना अच्छा होता है, तो जलना चाहिए ये। और घी का ये हम लोग आरती करेंगे उसकी, इसलिए क्योंकि बार बार घी डालते रहेंगे ना तो बहुत टाइम, मतलब कभी कभी घी जो है ना जम भी जाता है, तो इतना ध्यान नहीं रहता है इसलिए। तो यहाँ पे मैं अब जो है तिलक वगैरह लगा दिया है मैंने, गणपति को लगाया सबसे पहले, उसके बाद माता करवा को, उसके बाद कैलेंडर में जितने भगवान जी होते हैं सबको मैंने तिलक लगा दिया है, भोलेनाथ को, सबको, माता पार्वती को। इसके बाद मम्मी मेरे तिलक लगा रही है और मैं मम्मी के लगाऊंगी और उसके बाद हम जो है पूजा शुरू करेंगे। की बहुओं और बेटियों ने जो करवा चौथ का व्रत रखा, रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर आधे देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या कहा, तो कथा यहाँ पे मैंने सुन ली है और इसके बाद जैसे 2 करवे रखे हुए थे, तो एक करवा बोलते हैं माता पार्वती का होता है, मतलब ये मैं खुद से बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं भी मतलब अपने भाव से ही पूजा करती हूँ, जितना मेरे को आता है थोड़ा बहुत वही करती हूँ। तो करवा फेरते हैं तो मैं जो है ये दोनों करवे फेर लेती हूँ 7 बार, और इसके बाद जो है जो भी हमने माता करवा को, मतलब करवा माता को या पार्वती माता को हमने जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ होता है वो उनको देना होता है, जैसे कि सिंदूर, बिंदी वगैरह जो भी हमने दिया होता है वो सब यहाँ पर मैं उनके लगा रही हूँ। और बस यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो अभी हो चुकी है। इसके बाद जो है जो मम्मी के लिए मैंने ये निकाला है बायना, उसकी भी पूजा होती है। तो ये तो मुझे सोनू से ही मैंने सीखा है, मुझे पहले पता नहीं था। तो जैसे हम लोग निकालते हैं तो बायना निकालना पड़ता है पानी से, चावल हाथ में लेकर, तो वो कर दिया है। उसके बाद मैंने चाय बना दी थी यहाँ पर, तो हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही जैसे कथा पढ़ सुन लेती हूँ तो मैं चाय वगैरह मैंने शुरू से ही स्टार्ट करा हुआ, तो मैं चाय पी लेती हूँ इस टाइम पर। और उसके लोग छत में आए हैं थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए, तो सिया से मैं अपनी नथ मंगा रही हूँ, मैंने कहा नथ में भी एक फ़ोटो आ जाएगी और ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है फ़ोटो के साथ ना, तो हम लोग हमेशा छत में ही आते हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। लिया ही बेटा, तो चाय वगैरह तो पी लिया हमने, और मैंने कहा ये अंधेरा ना हो जाए तब तक हम लोग फ़ोटो वगैरह जो है ना वो खिंचा देते हैं, मतलब क्लिक करवा लेते हैं। तो 1 मिनट रुक जाए, ये तो दादी की है, पहन लो मम्मी आप भी हैं। मम्मी नहीं पहन रही है तो मैं पहन लेती हूँ, से पकड़। तो छत में हमने बहुत सारी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी मम्मी और मैंने, क्योंकि छत पे थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा आता है तो हम लोग छत में ही चले जाते हैं। और यहाँ पर ना फिर आए नीचे तो मम्मी ने यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी थी, मम्मी ने दिन में ही गोभी जो है कट कर दी थी, और आके फिर मम्मी ने आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ाई। यहाँ पर मैंने जो है फटाफट से पनीर की सब्ज़ी बनाई है, उसके साथ ही यहाँ पर जो है मीठे में सेवई बनाई है मैंने। तो
सेवई के में ना मैंने कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं डाले, मैंने जानबूझ के नहीं डाले क्योंकि वो कट करने पड़ते हैं, बड़ी आलस आता है। तो ऐसे ही बनाया है मैंने। और यहाँ पर जो है मैंने बूंदी का रायता बनाया। पहले बूंदी का रायता नहीं बनाते फिर, लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला दही लेकर आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा जब त्योहार होता है थोड़ा सा रायता भी अच्छा लगता है खाने में। तो फिर मैंने इनको कहा, वैसे रात को तो वही होता है, आजकल ठंडा भी हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन मैंने कहा चलो आप लेकर आ जाओ, मैं बना दूँगी। तो बूंदी का रायता बना दिया था मैंने। यहाँ पर मैंने आटा गूंद दिया है और फिर पूड़ी जो है मम्मी बनाएंगी, क्योंकि जैसे अभी चांद वगैरह निकलेगा तो मैं छत में चले जाती हूँ और फिर पूड़ी जो है मम्मी बना लेती हैं। तो मेरे को बहुत सहारा हो जाता है, मतलब हमने मिल बांट के सारा काम कर लेते हैं ना, तो थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, अच्छा मिल लगता है। यहाँ पर छत में मैं सिर्फ छत में 5 मिनट ही खड़ी हुई होंगी और तब तक मेरे को चांद दिख गया था। मतलब 9 बजे के टाइम, हमारे घर में 9 सवा 9 बजे के टाइम पे चांद आ गया था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्लॉग की जो क्वालिटी थोड़ी सी लो दिखेगी, क्योंकि हमारे छत में लाइट तो है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो पूरा दूर तक कैप्चर करे, और यहीं पर खड़े होके ही हमेशा हमारे घर के सामने से चांद दिखता है, इसलिए मैं यहीं पे खड़े होती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मेरा जो इस टाइम पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट था वो पूजा पे ही था। तो मैं बच्चों को ये भी नहीं बोल पाई कि बच्चों तुम फ्लैश लाइट है वो ऑन कर लो, ना इनको ध्यान रहा ऐसे। तो खैर मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, मेरे को इस टाइम पे पूजा ही करनी थी इसलिए। तो बस मैंने जो सूरज बोलो जो चंद्र देवता है, चांद है, उनको मैंने जो अर्घ दे दिया है। और उसके बाद जो है तिलक वगैरह दूंगी उनको, जो मीठा बनाया वो दूंगी। ये सब करने के बाद फिर हस्बैंड का तिलक वगैरह करूँगी मैं। तो बस इस तरीके से कुछ हमारा करवा चौथ गया है, काफ़ी अच्छा गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका भी करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा, तो जाना भी चाहिए और अच्छा लगता है। इस बार ना, मतलब इस बार क्या, मेरे को टचवुड ऐसे बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह तो नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे शाम शुरू होती है तो हल्का सा प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो मैं एक गिलास में पानी लाई थी ना, इस बार मैंने वो सारा पानी पी लिया। तो मैं 2-3 घूंटी पानी पीती थी, इस बार मैंने पूरा ही पानी पी लिया, क्योंकि शाम होते होते हल्की हल्की सी प्यास लगने लग जाती है। लेकिन श्रद्धा रखो तो सब चीज़ें जो है आराम से हो जाती है। और मैं कभी भी ऐसे नहीं करती हूँ मेरे को प्यास लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, नहीं। जब व्रत रखा है तो उसमें ये चीज़ें बोलना थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता है। जब रखा है तो श्रद्धा से रखो, प्यास भूख तो लगेगी, लेकिन जब रखा है तो उस चीज़ को पूरा वो करो, ये नहीं कि मेरे को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये हो जाता है। भूख तो खैर बिल्कुल नहीं लगती है, हल्का सा पानी का ही वो लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो है चंद्रमा को देख लिया, उसके बाद हस्बैंड को देख लिया है और इनको तिलक वगैरह भी लगा दिया है मैंने। अब इनको मीठा खिलाऊंगी, ये मेरे को पानी वगैरह पिलाएंगे। तो यही सब जो होता है, मतलब मैं क्या ज़्यादा बताऊँ, जैसे होता है वो कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा करवा चौथ जो है वो गया है। सौभाग्यवती भव, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सब परिवार दोनों की जोड़ी बनी रहे, ईश्वर है खुश रखे, है ना? ठीक है? तो हमने पूजा वगैरह भी कर ली, चंद्रमा भी दिख गए। मैं सोची थी अभी बहुत देर लगेगी, लेकिन देख लो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। सौभाग्यवती, हेलो आशीर्वाद है ना? ये तो हो गया है करवा चौथ। चांद भी दिख गया है और आपको करवा चौथ भी बहुत अच्छा गया होगा। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस तरह हम लोग खाना लगा रहे हैं, सबका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। एंड हैप्पी करवा चौथ, बाय।